Hello students, we have studied two parts of Fire Sermon written by T.S. Eliot. T.S. Eliot के द्वारा लिखे हुए अपने टू पार्ट्स जो है वो पूरे अच्छी तरीके से कर चुके हैं। आपने फिलोमेला की स्टोरी सुनी, जुग 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 ये जो म्यूजिक था वो सुना, और इसके अलावा आपने जीएस और हेरा की स्टोरी और टेरेसियस कैसे टू पर्सनैलिटीज जो है इसके अंदर आती है वो भी सुना। ओविड का मेटामॉर्फोसिस के बारे में सुना, दांते की परगेटरियो और इन्फर्नो के बारे में भी जो एल्यूड्स थे उनके बारे में आपने चर्चा की। ओके, लेट अस स्टडी नाउ नेक्स्ट पार्ट। दिस म्यूजिक crept by me upon the waters and along the strand as Queen Victoria Street. Oh, city, city, I can sometimes hear beside a public bar in Lower Thames Street the pleasant winning of a mandolin and a clatter and chatter from within, where fishermen long at noon, where the walls of Magnus Martyr hold inexplicable splendor of Ionian white and gold. ये संगीत मुझे पानी में सुनाई दिया और स्ट्रैंड के किनारे पर, स्ट्रैंड के बिल्कुल साथ साथ ही विक्टोरिया स्ट्रीट के पास वो शहर जिसके बारे में मैं सुनती हूँ, बिसाइड ए पब्लिक बार के पास में लोअर टेमस स्ट्रीट में मैंडोलिन का सुखद संगीत, प्लेजेंट विनिंग का मतलब सुखद संगीत, और क्लैटर का मतलब खड़खड़ाहट, चटर का मतलब बकवास, फ्रॉम विद इन अंदर से, वेयर फिशरमैन लॉन्ग एट नून जहां पर मछुआरे दोपहर के अंदर बैठते हैं, वेयर द वॉल्स ऑफ मैग्नस स्ट्रीट होल्ड इनएक्सप्लिकेबल स्प्लेंडर ऑफ आयोनियन व्हाइट एंड गोल्ड। यहाँ पर मैग्नस मार्टियर नाम की एक चर्च है, उसको मेंशन किया गया है, और दिस चर्च, ये आयोनियन वर्ड जो है इसके कॉलम्स के लिए यूज किया गया है। तो कैसे इसके बारे में बात होती है, आइए देखते हैं। दिस लाइन alludes to a song, A Melancholy Air. Melancholy Air एक सॉन्ग है, इस लाइन को एल्यूड करती है, संग बाय ओलिविया प्रिमारोज इन ओलिवर गोल्डस्मिथ्स की नाई। ये ओलिवर गोल्डस्मिथ की नॉवल है, उसके अंदर ओलिविया प्रिमरोज जो मेन कैरेक्टर है, हीरोइन है, उसके द्वारा इस सॉन्ग को गाया जाता है। द विकार ऑफ वेकफील्ड सेड्यूस्ड एंड द बिट्रेड, उसको सेड्यूस किया जाता है, धोखा दिया जाता है, उसको फुसलाया जाता है, बहलाया जाता है, फिर उसको धोखा दिया जाता है। ओलिविया सिंग्स दैट टू कंसील हर गिल्ट एंड हाइड हर शेम। ओलिविया ये कहती है कि अपने अपराध को छुपाने के लिए, अपनी लज्जा को छुपाने के लिए, a woman's only recourse in these circumstances, इन परिस्थितियों में एक औरत के लिए जो रिकोर्स है, मार्ग है, वो है इज टू डाई, मरना। ओलिविया ये कहती है, यानी ओलिविया प्रिमरोज जो है उसके साथ सेड्यूस किया गया, उसको बिट्रे किया गया, और वो कहती है कि इन सर्कमस्टांसेस में सिर्फ सुसाइड करना ही एक लेडीज के लिए रिकॉर्ड्स है। इन कंटेक्स्ट द एल्यूजन आयरनिकली अंडरस्कोर इलियट्स थीम्स, इलियट की थीम को व्यंग्यात्मक ढंग से अंडरस्कोर करता है, प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है इन दिस सेक्शन रिगार्डिंग सेक्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड, आज के वर्ल्ड में जो सेक्स है उसके बारे में, दैट इट हैज बिकम कैजुअल एंड मीनिंगलेस। आज का जो सेक्स हो चुका है वो इमोशनल नहीं है, वो कैजुअल हो चुका है, मीनिंगलेस हो चुका है। द एल्यूजन आल्सो अंडरस्कोर द आइडिया दैट मॉडर्न सोसाइटी हैज बिकम अनमूव्ड फ्रॉम अ सेंस ऑफ मॉरल डिसेंसी, जो नैतिक शालीनता है उसके प्रति आज का जो समाज है वो अनमूड हो चुका है, ठीक है ना। तो नैतिक शालीनता समाज के अंदर रही ही नहीं है, ऐसा टीएस इलियट कहता है। आगे देखिए, मैग्नस मार्टियर इज एन अल्यूजन टू सेंट मैग्नस द मार्टियर चर्च। सेंट मैग्नस की एक चर्च है, उसके बारे में, लोकेटेड इन लोअर टेमस स्ट्रीट, वहां पर ये स्थित है, नियर द ओरिजिनल साइट ऑफ लंदन ब्रिज, लंदन ब्रिज के पास। स्प्लेंडर मींस ए मैग्निफिसेंट ग्लोरियस अपीयरेंस है इसकी। आयोनियन रेफर्स टू कॉलम्स डिजाइन्ड इन द स्टाइल ऑफ क्लासिकल ग्रीक आर्किटेक्चर, और ये भी याद रखना है इसको रिबिल्ड किया गया था फायर ऑफ लंदन की जो इंसिडेंट हुई थी 1666 में। मैं आपको बता देता हूँ, ये कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया गया है कि फायर ऑफ लंदन की इंसिडेंट कब हुई, तो आपको ये भी याद रखना है कि 1666 में हुई थी, उसी टाइम इसको रिबिल्ड किया गया था। द चर्च इज कंसीडर्ड आर्किटेक्ट सर क्रिस्टोफर रेन्स मोस्ट ब्यूटीफुल वर्क। ये सर क्रिस्टोफर रेन का बहुत ही ब्यूटीफुल वर्क था। The imagery of the church, its beauty held within its wall.
यानी चर्च की जो इमेजरी है, इसकी ब्यूटी है, उसकी वॉल्स में दिखाई देती है। वहां पर एक सोलेम साइलेंस है, गंभीर शांति है, इन कंट्रास्ट टू द मैंडोलिन म्यूजिक एंड द क्लैटर एंड चैटर। इस पोएम के अंदर क्लैटर, चैटर, मैंडोलिन, विनिंग मैंडोलिन साउंड्स की बात कर रहा है। उससे अगर उसकी कंपैरिजन किया जाए तो चर्च की वॉल्स के अंदर एक पीस है, विद इन द बार नियर बाय द इल्यूजन, यानी बार के बिल्कुल पास में क्लैटर चैटर हो रहा है, मैंडोलिन की म्यूजिक बज रही है। ये अगेन नेगेटिवली कंट्रास्ट द वैल्यूज ऑफ मॉडर्न लाइफ विद दोज ऑफ टाइम लॉन्ग गॉन, यानी जो टाइम पहले बीत चुका है उसकी और आज के मॉडर्न टाइम की इलियट जो है वो कंपैरिजन करता है और अपने को कंट्रास्ट बताता है कि क्या फर्क पड़ गया है उस टाइम में। द टेम्पेस्ट स्ट्राइक्स अगेन, अब यहाँ पर टेम्पेस्ट की बात फिर होती है, विलियम शेक्सपियर का टेम्पेस्ट नॉवल है। फाइनली फिनिश्ड विद द यंग मैन एंड वुमन, अब आपने यंग वुमन और वुमन की, कार्बंकल और टाइपिस्ट गर्ल की बात करी। कार्बंकल बॉय जो है वो टाइपिस्ट गर्ल के साथ सेक्स करता है, और टेरेसियस कोट्स अनदर लाइन फ्रॉम शेक्सपियर्स प्ले व्हिच इज फ्रॉम सीन ऑफ मॉर्निंग। ये मॉर्निंग सीन है, मतलब विलाप का सीन है, जहां पर जो ओलिविया प्रिमरोज जो है वो विलाप करती है। दिस होल पोएम इज सॉर्ट ऑफ अबाउट मॉर्निंग फॉर इलियट। ये पोएम किसके लिए? इलियट के लिए विलाप है। किसके लिए? एक बेटर टाइम के लिए मॉर्निंग है, जो टाइम हम खो चुके हैं उसके लिए ये मॉर्निंग है। Tiresias goes on to talk about how he often hears music coming out of bars and the pleasant winning of a mandolin. वो कहता है किस तरीके से वो सुनता है ये मैंडोलिन से आती है आवाज, which comes with the clatter and chatter from within the bow. Okay, it seems here that Eliot is giving a vision of the better time in history. Eliot कहता है हिस्ट्री के अंदर बेटर टाइम रहा है। He often hints at, और उसकी तरफ वो बार-बार संकेत करता है। In this world, the fishermen enjoy their music within a world held together by religious belief. As Eliot goes on to talk about Magnus Martyr, which is church with inexplicable splendor of iron, white and gold. वहाँ पर जो उनके कॉलम्स है वो व्हाइट एंड गोल्ड है, वहाँ पर एक पीस है जो आज के मॉडर्न टाइम में दिखाई नहीं देती। फिशरमैन उस म्यूजिक को एंजॉय करते हैं, ठीक है ना। द ऑर्नामेंट ऑफ दिस चर्च इज टेस्टामेंट ऑफ क्लासिकल ब्यूटी। इस चर्च का जो ऑर्नामेंट है वो क्लासिकल ब्यूटी का टेस्टामेंट है। एंड इलियट सजेस्ट हियर दैट इवन uneducated people are perfectly capable of participating in this kind of world. इस प्रकार के वर्ल्ड में अनएजुकेटेड पीपल जो है वो परफेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज दे आर हम्बल एंड गुड गॉड फियरिंग। यानी जितने समय तक वो हम्बल और गॉड फियरिंग रहते हैं, नॉट फुल ऑफ देमसेल्व्स लाइक द यंग मैन कार्बंकलर। उस कार्बंकलर यंग मैन की तरह नहीं है। यानी इस चर्च के अंदर अनएजुकेटेड पीपल जो हैं वो भी मतलब वहां शांति बनाए रखते हैं, उनको भी पता है इमोशन क्या होता है, बट टाइपिस्ट गर्ल और उस कार्बंकलर को पता नहीं है। देखिए आगे का जो सीन आता है वो क्या है? द रिवर स्वीट्स, नदी में पसीना आता है। पसीने में क्या आता है? ऑयल एंड टार, यानी ऑयल आता है, लुक आता है। द बार्जेस ड्रिफ्ट विद द टर्निंग टाइड, यानी जब ज्वार टर्न करता है तो बार्जेस मतलब नौकाएं जो है वो बहती है। रेड सेल्स वाइड टू लीवार्ड, और लाल पतवारें जो है वो चौड़ी हो जाती है हवा की तरफ। स्विंग ऑन द हैवी स्पार, और मस्तूल पर झूलती है। स्पार का मतलब जो मस्तूल है यहाँ पर भारी मस्तूल पर झूलती है। द बार्जेस वॉस ड्रिफ्टिंग लॉग्स, यानी ये नौकाएं जो है वो तैरते हुए लट्ठे जो है उनको धोती है। डाउन ग्रीनविच रीच, नीचे ग्रीनविच तक पहुंचते हैं। पास द आइल ऑफ डॉग्स, आइल ऑफ डॉग्स के बिल्कुल पीछे। विया लाला लेया वलाला लेया लाला, यानी विया लाला लेया वालला लेया लाला, ये एक म्यूजिक है, आपने बात करेंगे इसकी। इन दिस लाइन इलियट टेक्स ए सॉन्ग फ्रॉम गोटरडैम रंग। ये गोटरडैम रंग एक सॉन्ग है, वहां से लिया गया है जर्मन लैंग्वेज के अंदर। द लास्ट ओपरा इन वैगनर्स रिंग साइकिल, वैगनर का लास्ट ओपरा है रिंग साइकिल, उसमें से गोटरडैम रंग नाम का सॉन्ग है। गोटरडैम रंग से ये सॉन्ग लिया गया है, विया लाला लाला, एंड रिप्लेसेस ऑल द जर्मन रेफरेंसेस विद इंग्लिश वंस। यानी इलियट क्या करता है कि जो जर्मन रेफरेंसेस थी उनकी जगह इंग्लिश रेफरेंसेस देता है। हियर इज द डील। यहाँ वर्णन देखिए, द सॉन्ग इज अबाउट वुमेन बाय अ रिवर। ये सॉन्ग ऐसा है कि एक औरत जो है वो नदी के किनारे है। एंड इन द वैगनर्स वर्जन द रिवर इज राइन। वैगनर ने जो ऑपरा लिखा
जिसमें गॉटर डैमरम जो उसमें से जो सॉन्ग लिया गया था, उसके अंदर राइन रिवर थी एंड द सॉन्ग इज ऑल अबाउट ब्यूटी। लेकिन यहाँ पर टेमस रिवर है। इन इलियट्स वर्जन दो यू आर बैक टू टॉकिंग अबाउट टेमस एंड हाउ द रिवर स्वीट सॉइल्स एंड टार व्हिच इज नॉट सो ब्यूटीफुल। यानी अब जो राइन नदी थी वो ब्यूटीफुल थी, लेकिन यहाँ पर टेमस नदी जो है, टेमस जो रिवर है वो ब्यूटीफुल नहीं है। तो यहाँ पर आपको वियालाला और वालाला लेइया इसके बारे में पूछ सकता है कि ये क्या है। तो आपको बताना है कि ये वैगनर्स के रिंग साइकिल से लिया गया गोटरडैम नाम का एक जर्मन सॉन्ग है। ओके, yeah, the motive of pollution the idiot constantly uses to talk about the moral and spiritual pollution of the modern world has reared its ugly head। यानी पोल्यूशन का जो मोटिव है, यानी जो प्रदूषण का मोटिव है, इलियट बार बार कहता है कि मोरल और स्पिरिचुअल पोल्यूशन हो चुका है आज के मॉडर्न वर्ल्ड में। अपना गंदा सा सिर उसने रियर कर लिया है, उठा लिया है। एंड बिफोर यू गो थिंकिंग आवर स्पीकर हैज गॉन टोटली अराउंड द band with line 277 to 278, we should tell you that the Vialala part is from Wagner's original। याद रखना है वैगनर्स के ओपेरा से ये सॉन्ग है। It also worth nothing, यानी worth nothing मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। That the forum has taken a sharp turn for the short line, that is well we will see that trend continue for quite a while। ये ट्रेंड जो है थोड़ी देर के लिए चलती है, so you might want to think about the effect of that change। यानी ये जो चेंज होता है उसका इफेक्ट कैसे पड़ता है उसके बारे में आप बता सकते हैं। These lines allude to Rhine Maidens song in Wagner's opera। राइन नदी के किनारे जो मेडेंस है वो सॉन्ग गाती है वैगनर के ओपेरा में रिंग साइकिल के अंदर, इसकी तरफ एल्यूड करती है। They are repeated as a refrain following the next section of the text। इस टेक्स्ट के नेक्स्ट सेक्शन में भी ऐसा ही होता है। and appear in a most abbreviated form forum near the end of the section 3rd। The allusion is ironic in the context of Eliot's description of the modern so-called maidens, the fire sermon। फायर सर्मन की जो मॉडर्न मेडेन है उनके साथ इलियट ने इसको कंट्रास्ट किया है। देखिए कार्थेज के बारे में हम बात करेंगे, आगे आएगा कार्थेज वर्ड। कार्थेज इज एंशिएंट सिटी इन नॉर्थ अफ्रीका। नॉर्थ अफ्रीका के अंदर एक एंशिएंट सिटी कार्थेज है। दिस लाइन alludes to सेंट ऑगस्टाइन्स कन्फेशंस। ये भी याद रखना है, सेंट ऑगस्टाइन के कन्फेशन की यहाँ पर बात चर्चा की जाएगी। एंड हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट ही एनकाउंटर इन द सिटी। सिटी में वो क्या देखता है, ए कॉल्ड्रॉन ऑफ अनहोली लव सॉन्ग ऑल अबाउट 9 ईयर्स। यानी सब मेरे कानों ने जो सुना एक अनहोली लव का मतलब होता है अपवित्र प्रेम की कड़ाही। इस शहर को कहा जाता है कार्थेज को। द अल्यूजन सजेस्टिव ऑफ पैशन, ये अल्यूजन जो है पैशन की तरफ संकेत करता है, वर्ल्डली डिजायर की संकेत करता है। एंड दिस इज द कंक्लूजन ऑफ सेक्शन 3rd इन द लाइन दैट फॉलो। सेक्शन 3rd का कंक्लूजन भी यही बताता है। अब अपने बात करते हैं टेक्स्ट में। Elizabeth and Leicester beating overs, the stern was formed, a gilded shell, red and gold, the brisk swell rippled both shores, southwest wind carried downstream, the peal of bells, white towers, Vialala, Leia, Walala, Lealala। Elizabeth और Leicester इसकी बात करेंगे। Beating overs मतलब पिटते हुए पतवार, हवा से पिटते हुए पतवार। The stern was formed, स्टर्न कहते हैं जहाज के पिछले भाग को, यानी जहाज के पिछले भाग को फॉर्म किया गया, बनाया गया। एक ग्लिटेड शेल, एक सुनहरा खोल, रेड एंड गोल्ड, यानी जो लाल और गोल्ड रंग का। द ब्रिस्क स्वेल तेज लहरें, रिपल्ड बोथ शोर, दोनों किनारों से रिपलिंग कर रही है, पलपलाहट कर रही है। साउथ वेस्ट विंड कैरी डाउन स्ट्रीम, यानी जो दक्षिणी पश्चिमी हवा है वो धाराओं को ले जाती है। द पील ऑफ बेल्स, घंटियों की गड़गड़ाहट बजती है। व्हाइट टावर्स, सफेद मीनारें दिखाई देती है। वियालाला लेइया। तो ये एलिजाबेथ और लीसेस्टर की बात करते हैं, तो देखें कौन है ये। दिस लाइन टॉक अबाउट ए सीन फ्रॉम द लाइफ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। यहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट और उसका लवर है लॉर्ड रॉबर्ट द अर्ल ऑफ लीसेस्टर, यानी लॉर्ड ऑफ रॉबर्ट जो है अर्ल ऑफ लीसेस्टर है।
इन दोनों के बीच की जो लव स्टोरी है उसकी बात कर रहा है। द स्केयर कोट्स अराउंड, स्केयर कोट्स का मतलब क्या होता है, डरावने वाले जो संदर्भ है लवर के चारों तरफ घूमते हैं, नेसेसरी, वो जरूरी भी है, बिकॉज इट्स वेल नोन अमंग हिस्टोरियंस, क्योंकि इतिहासकार उसे अच्छी तरह से जानते हैं, दैट दिस वाज अ बिट ऑफ वो नो वेयर रिलेशनशिप फॉर द क्वीन। ये रानी के लिए कहीं ना जाने वाला संबंध था, जस्ट एज द यंग टाइपिस्ट रिलेशनशिप विद द पिंपली गाय इज गोइंग नोवेयर। जैसे वो पिंपली गाइस का अर्बंकलर था, उसका टाइपिस्ट गर्ल के साथ जो रिलेशन था वो कहीं नहीं जाने वाला था, वैसा ही क्वीन एलिजाबेथ के साथ लॉर्ड रॉबर्ट का जो रिलेशनशिप है वो कहीं नहीं जाने वाला था। तो ओके, इसी की बात ये कर रहा है। इलियट गॉट दिस सीन फ्रॉम ए फेमस बायोग्राफी ऑफ द क्वीन। अब आपको ये भी बताते हैं कि इलियट ने ये सीन कहां से लिया। एलिजाबेथ और लीसेस्टर की बात, अर्ल ऑफ लीसेस्टर कौन था? लॉर्ड रॉबर्ट था। तो ये द रीन ऑफ एलिजाबेथ, ये बुक लिखी थी फेमस ब्रिटिश हिस्टोरियन था जिसका नाम था जेम्स एंथोनी फ्रूड। जेम्स एंथोनी फ्रूड ने बायोग्राफी ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट लिखी थी, रिकॉर्ड से मोमेंट बिटवीन एलिजाबेथ एंड लॉर्ड रॉबर्ट ऑन ए बार्ज ऑन द टेमस इन विच दे डिस्कस ए पोटेंशियल मैरिज। यानी टेमस रिवर के अंदर जब एलिजाबेथ फर्स्ट और लॉर्ड रॉबर्ट जो है दोनों स्ट्रोलिंग कर रहे थे, तो उन्होंने एक पोटेंशियल मैरिज के बारे में, पावरफुल मैरिज के बारे में बात करी थी। तो बट ऑब्वियसली इम्पॉसिबल, जो कि स्पष्ट रूप से असंभव थी, उनके बारे में उन्होंने डिस्कस किया था। उसी को रीन ऑफ एलिजाबेथ के अंदर ये कहा गया है। एंड वी ऑल नो व्हाट वैगनर हैज टू से अबाउट दैट वियालाला, दैट इज व्हाट। आप जानते हो कि वियालाला, ये जो वैगनर ने कहा वो क्या है, आप जानते हैं। ट्राम्स एंड डस्टी ट्रीज, ट्राम्स और धूल भरे पेड़, हाईवे बोर मी, हाईवे ने मुझे बोर कर दिया, रिचमंड एंड क्यू अनडिड मी, रिचमंड और क्यू ने मुझे बर्बाद कर दिया, परेशान कर दिया। बाय रिचमंड रेज्ड माय नीज, यानी मेरी घुटने जो है रिचमंड के द्वारा उठा लिए गए, यानी लाते हो। सुपाइन ऑन द फ्लोर ऑफ ए नैरो कैनो, यानी एक संकड़ी सी, कैनो का मतलब डोंगी, छोटी नावें जो होती है, उनके अंदर सुपाइन का मतलब है फर्श पर लेट गया। तो अब देखिए फर्श पर लेट गई या लेट गया जो भी है, तो ये जो डिस्कशन है कैसे, इसका क्या मीनिंग है, देखिए इन दिस लाइन इलियट पैरोडीज पार्ट ऑफ दांतेस परगेटरियो। दांते की एक बुक है परगेटरियो, आपने दांते के इन्फर्नो के बारे में पढ़ा, ये दांते की एक बुक है परगेटरियो। इसके अंदर इलियट पैरोडी करता है, हास्यास्पद वर्णन करता है, गिव्स अस ए फ्यू इमेजेस ऑफ द स्पीकर एक्टिंग लेजी एंड लाइंग डाउन इन कैनो, जिसमें वक्ता जो है वो आलसी होता है और एक डोंगी में लेट जाता है। ही फ्लोट्स थ्रू रिड्जी पार्ट ऑफ लंदन, लंदन के जो विशेष हिस्से हैं जब उसमें वो तैरता हुआ घूमता है। द लाइन दांते डिस्क्राइब ए फिगर नेम्ड पिया टोलोमी, यानी दांते के अंदर ये लाइन जो है वो पिया टोलोमी बोल सकते हैं इसको, वो डिस्क्राइब वेयर सी इज फ्रॉम, वो ये बताती है कि वो कहां से है, हाउ शी वाज किल्ड, उसको कैसे मार दिया गया, उसके हस्बैंड ने ऑर्डर दिया है, और कुछ नहीं था। तो उस लड़की की एक कहानी है पिया टोलोमेन, तो दांते उसके अंदर बताता है कि लड़की को कैसे उसके हस्बैंड के आदेश के ऊपर मार दिया गया था। तो वहां कणों की बात करते हैं। अब देखिए अपने बात आगे चलती है, बट इन इलियट्स पोएम द स्पीकर इज अनआइडेंटिफाइड फ्लोटिंग रिलैक्स्ड इन कैनो, परंतु इलियट की इस पोएम में स्पीकर का पता नहीं है कौन है, वो फ्लोटिंग कर रहा है और कणों के अंदर रेस्ट कर रहा है, यानी डोंगी के अंदर नेस्ट कर रहा है। Whoever the speaker is, their tour of London sound pretty awful. लंदन का जो टूर है उनके लिए वो बहुत ही डरावना है। The raised knees on the floor of a narrow cano, यानी संकड़ी कैनो के अंदर उनके नीज जो है उठे हुए हैं। एंड द वर्ड अनडिड सीम्स टू इंडिकेट दैट दिस टूर वाज ए सेक्सुअल वन, ये टूर जो था अनडिड शब्द ये बता रहा है कि मुझे बर्बाद कर दिया, परेशान कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, पैर उठे हुए हैं, इसका मतलब ये सेक्स की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि ये टूर सेक्सुअल था, रिजल्टिंग इन अनसेटिस्फाइंग एनकाउंटर विद स्ट्रेंजर्स ऑल ओवर मॉडर्न लंदन। यानी आज का जो मॉडर्न लंदन है उसके अंदर ये अनसेटिस्फिकेशन जो है सेक्स के प्रति, उसको दिखाने के लिए ये सीन जो है वो टीएस इलियट ने क्रिएट किया है। देखिए, my feet are at Moorgate and my heart under my feet. After the event, he wept. He promised a new start. I made no comment. What should I resent? मेरे पैर मूरगेट पर हैं और मेरा हर्ट मेरे पैरों के नीचे है। कहने का मतलब पैर ऊपर है तो हर्ट नीचे ही आएंगे। After the event, he wept. जब ये घटना हो गई तो वो रोया।
ही प्रॉमिस्ड ए न्यू स्टार्ट, उसने नई स्टार्ट की, नई शुरुआत करने का वादा किया। आई मेड नो कमेंट, और मैंने कोई कमेंट नहीं की। व्हाट शुड आई रिजेंट, तो मुझे किस बात पर नाराज होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कहना चाहता है, अवर स्पीकर कुड इट बी क्वीन एलिजाबेथ, हो सकता है कि हमारा स्पीकर क्वीन एलिजाबेथ हो। ट्रांसपोर्टेड टू मॉडर्न टाइम्स, आज के टाइम में उसको ट्रांसपोर्ट किया गया है। कंटिन्यूज हर जॉन्ट थ्रू लंदन, लंदन के अंदर अपनी यात्रा जारी रखती है। जॉन्ट का मतलब यात्रा, घूमना जारी रखती है। ऑल्दो नाउ सी इज एट मॉडर्न सबवे स्टेशन कॉल्ड मूरगेट, यद्यपि वो आज सबवे स्टेशन मूरगेट पर, इट इज आल्सो द नेम ऑफ स्ट्रीट, ये मूरगेट और स्ट्रीट का नाम। वेदर सी इज ऑन स्ट्रीट और इन ए ट्यूब स्टेशन, हर हार्ट इज अंडर हिज फीट, यानी उसका हार्ट जो उसकी फीट के अंडर है, इंडिकेटिंग दैट इट्स अंडरग्राउंड, ट्रैम्पल्ड ऑन, वो अंडरग्राउंड है, और ट्रैम्पल्ड ऑन उसको कुचल दिया। और मे बी मीन गैस हेल, वो मतलब हाँक भी रही है, हेल में है, नरक में। तो इनका मतलब यहाँ पर सेक्स सीन को पूरी तरह से दिखाया गया। सी मेंशन सम इवेंट पॉसिबली सेक्स दैट हैपेंड एंड मेड समवन एल्स, यानी एक इवेंट की तरफ संकेत कर सकता है, सेक्स की तरफ संकेत करता है जो कि हुआ और मेड समवन एल्स, और किसी ने किया। मे बी द लॉर्ड रॉबर्ट, द अर्ल ऑफ लीसेस्टर, ये लॉर्ड रॉबर्ट हो सकता है, अर्ल ऑफ लीसेस्टर हो सकता है, वो रोती है। Whoever this someone else is, कौन है ये? He promises the speaker a new start, वो promises the speaker a new start, वो स्पीकर से एक नए स्टार्ट की शुरुआत करती है। बट सी जस्ट सिट्स देयर साइलेंटली, परंतु वो वहां पर चुपचाप बैठती, कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। इट्स पॉसिबल दैट इट इज रेफरिंग हियर टू द डिस्कशन ऑफ मैरिज दैट सपोजली हैपेंड बिटवीन एलिजाबेथ एंड लीसेस्टर। हो सकता है कि इलियट ये कह रहा है कि एलिजाबेथ और लीसेस्टर के बीच में मैरिज को लेकर डिस्कशन हुआ। वे बैक ऑन दैट बार्स राइड दे टुक टुगेदर, जिस बार्स के अंदर वो राइडिंग कर रहे थे उसमें, अकॉर्डिंग टू मिस्टर फ्रूड, ऑफ कोर्स मिस्टर फ्रूड ने जो एलिजाबेथ की बायोग्राफी लिखी उसके अनुसार। Yeah, sounds like this romance is just as doomed as one between the typist and the young man Carbuncler. यानी ये रोमांस ऐसा ही विनाशकारी प्रतीत होता है, ऐसा ही डूम्ड प्रतीत हुआ जैसा कि टाइपिस्ट गर्ल और यंग मैन कार्बनक्लर के साथ था। For Eliot, the idea of new start was probably a cliché, यानी ये नई स्टार्ट का जो आइडिया था वो वास्तव में घिसी पिटी बात थी, क्लेशे थी। He would heard enough of, उसके बारे में बहुत वो सुन चुके थे, since he believed that the modern world have very little interest in making a fresh start of anything. आज का जो वर्ल्ड है वो नई शुरुआत करना ही नहीं चाहता है, ठीक है ना। आज का वर्ल्ड का, आज का जो मॉडर्न मैन है, he doesn't want a new start। तो यहाँ पर वहां जो कह रहा है ना कि मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो ये इसी की बात है। Oh Margaret Sands, I can connect nothing with nothing, the broken fingernails of dirty hands। वो कहता है मार्गरेट सैंड्स पर, ऑन मार्गरेट सैंड पर, I can connect nothing with nothing, मैं किसी कुछ नहीं को कुछ नहीं से जोड़ सकती हूँ। The broken fingernails of dirty hands, गंदे हाथों के टूटे हुए नाखून। My people, humble people who expect, मेरे लोग, बहुत ही विनम्र लोग, वो कुछ अपेक्षा नहीं करते हैं। ला टू कार्थेज देन आई केम, फिर मैं कार्थेज आया। तो अब यहाँ पर कार्थेज की चर्चा हुई, जो अपने बात कर चुके हैं कि वो साउथ अफ्रीका का एक शहर है कार्थेज, और जिसको अपने क्या कहते हैं, अनहोली लव की कड़ाही भी कहते हैं। तो आगे देखिए इसमें, कार्थेज इज एन एंशिएंट सिटी नॉर्थ अफ्रीका, ये बात अपने पढ़ चुके हैं, सेंट अगस्टाइन के कन्फेशन में लिखा हुआ है, और उसको कॉर्डन ऑफ अनहोनी लव्स भी कहा जाता है। एल्यूजन सजेस्टिव पैशन एंड वर्ल्डली डिजायर की बात कर सकते हैं, ये अपने हो चुकी है बात। अनदर स्पीकर टॉक्स अबाउट हैंगिंग आउट इन रिच पीपल्स बीच नियर द माउथ ऑफ द टेम्स, यानी टेम्स नदी के मुहाने पर जो रिच लोग हैं वो घूम रहे हैं, हैंगिंग आउट की बात कर रहे हैं, और स्पीकर ये बात करता है, दूसरा स्पीकर आ जाता है, एंड सेज दैट व्हेन ही इज देयर ही कैन कनेक्ट नथिंग विद नथिंग। वो कहता है कि जब वो वहां है ना, तो वो किसी भी चीज को किसी चीज से नहीं जोड़ सकता, वो किसी चीज को किसी चीज से नहीं जोड़ सकता। साउंड्स लाइक एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, यहाँ पर एक अस्तित्व का क्राइसिस हो जाता है, काइंड ऑफ लाइक द वन वर्ल्ड इज अंडरगोइंग इन इलियट साइंस। एक वर्ल्ड जो है इलियट के दृष्टिकोण में ऐसा भी चल रहा है जहां पर अस्तित्व का भी संकट है। अकॉर्डिंग टू हिम, पीपल हैव नो एबिलिटी टू सिंथेसाइज आइडियाज एनीमोर,
लोग जो है यहाँ कनेक्ट नथिंग टू नथिंग का मतलब है कि लोग अपने आइडियाज को सिंथेसाइज नहीं कर सकते, आइडियाज को सिंथेसाइज नहीं कर सकते और टू थिंक बिग, बड़ा सोच भी नहीं सकते। ऑल यू आर लेफ्ट विद इट्स बिट्स एंड पीसेस ऑफ थॉट। सारे लोग बिट्स या पीसेस ऑफ थॉट की बात करते हैं, which are like the broken finger nails of dirty hands। और ऐसे आइडियाज को क्या है, ब्रोकन फिंगर नेल्स ऑफ डर्टी हैंड्स की बात करते हैं, यानी गंदे हाथों के टूटे हुए नाखून से ऐसे आइडियाज की कंपैरिजन की गई है। This speaker then takes a moment to say that he comes from humble people and expect nothing। यानी स्पीकर फिर क्या है, एक मोमेंट के लिए कहता है कि वो humble people से है, expect nothing, और कोई उम्मीद नहीं करता है। By this point, you might have noticed that the word nothing is repeated a lot in this point। इस point में nothing शब्द बार-बार रिपीट किया, which is fitting because that is exactly what Eliot thought modern life has going for it nothing। ये आज का जो लाइफ है वो कुछ भी नहीं से उसकी तुलना की। After another almost unrecognizable snippet from Wagner, Wagner से थोड़ा बहुत अंश इसमें फिर भी है। Eliot tosses another allusion over way line 307 which reads the Carthage then I came is, the Carthage then I came, जो ये वर्ड है ना वो Confession of Saint Augustine से लिया गया, उसके बारे में अपने बात कर चुके हैं। In the original passage the saint talks about how much he lusted for sex। सेंट ये कहता है कि वो सेक्स के लिए कितना कामुक था when he was young, वो जब जवान था। That is why he went to Carthage, इसलिए वो Carthage गया, an ancient city in modern day Tunisia। आज के ट्यूनिसिया के अंदर एक ancient city है which Augustine described as cauldron of unholy loves। बुक 3 के अंदर ऑगस्टाइन ऐसा वर्णन कर रहा है। In this line यहाँ आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, to Carthage then I come, ये कहां से लिया गया है, तो कन्फेशन ऑफ सेंट अगस्टाइन की बुक 3 में से लिया गया है। आपको ये भी बुक 3 बुक 5 दो बुक की यहाँ पर डिस्कशन होगी, तो याद रखना ये लाइन बुक 3 से ली गई है। इन दिस लाइन he talks about how the modern man however humble is tempted to an almost insane degree by the modern world। यानी इलियट बात करता है मॉडर्न मैन की, यद्यपि वो हम्बल है फिर भी वो लालायित है, यानी insane degree by the modern world which throws sex in your face at just about every opportunity। यानी हर अपॉर्चुनिटी जहां भी उसको सेक्स करने का मौका मिलता है तो वहां पर वो करता है, उस चांस को जाने नहीं देता है। देखिए बर्निंग बर्निंग बर्निंग, ओ लॉर्ड दाउ प्लकेस्ट मी आउट, ओ लॉर्ड दाउ प्लकेस्ट बर्निंग, कहता है जल रहा हूं जल रहा हूं जल रहा हूं, हे भगवान दाउ प्लकेस्ट मी आउट, मुझे फूल की तरह तोड़ लो। ओ लॉर्ड दाउ प्लकेस्ट मी, मुझे उखाड़ लो या फूल की तरह तोड़ लो, बर्निंग, मैं जल रहा हूं। तो यहाँ इस लाइन में वो क्या कहना चाहता है, इट एल्यूड्स टू द बुद्धास द फायर सरमन। यहाँ पर महात्मा बुद्ध की फायर सरमन की तरफ संकेत करता है, डिस्क्राइब द बर्निंग ऑफ पैशन, अटैचमेंट एंड सफरिंग। मनुष्य किससे जल रहा है, मनुष्य जल रहा है पैशन से, तामसिकता से जल रहा है, उसके आवेगों से जल रहा है, आसक्ति से जल रहा है, अटैचमेंट से, सफरिंग से, दुख से जल रहा है। फिर क्या करता है, यहाँ पर फायर सरमन की बात महात्मा बुद्ध से लेता है और फिर वो क्रिश्चियनिटी की तरफ चलता है। He takes a sharp left straight into Christianity। फिर वो अचानक मोड़ ले लेता है और ईसाई धर्म की क्रिश्चियनिटी की तरफ चलता है, with an allusion to Augustine's confession। ऑगस्टाइन की कन्फेशन की बुक 5 की तरफ ले जाता है, ओ लॉर्ड दाउ प्लकेस्ट मी आउट। ये लाइन जो है वो बुक 5 में से ली गई, याद रखना है। बुक 3 और बुक 5 सेंट ऑगस्टाइन की दोनों बुक के अंदर यहाँ पर एल्यूजन लिया गया है। तो ये जो लाइन है ओ लॉर्ड दाउ प्लकेस्ट मी आउट, ये बुक 5 में से ली गई है। एंड दे टॉक अबाउट द पेन ऑफ हेल फायर दैट द सेंट समटाइम फील्स डूम्ड बाय। यानी हेल फायर का जो कष्ट है जो संत महसूस करता है, जिसके द्वारा वो अपने आप को जलता हुआ प्रतीत करता है, उसकी वहां पर चर्चा करती है। बट व्हाई शिफ्ट सडनली फ्रॉम बुद्धिज्म टू क्रिश्चियनिटी, उसको बुद्धिज्म से क्रिश्चियनिटी की तरफ जाना क्यों पड़ा? द आंसर माइट बी इन इलियट्स नोट्स। इलियट की नोट्स में मिलेगा, which tell us that he thinks of the fire sermon as the equivalent of sermon on the mountain। यानी बुद्धिज्म के जो प्रीचिंग थी वो और सरमन ऑन द माउंटेन जो थी वो दोनों के अंदर सिमिलरिटी है। इसलिए टीएस इलियट ने उन दोनों को बुद्धिज्म से सीधा क्रिश्चियनिटी की तरफ, इट्स ब्रिंगिंग इन ईस्टर्न ट्रेडिशन टू इलस्ट्रेट द डिक्लाइन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड। यानी इलियट्स जो है वो ईस्टर्न ट्रेडिशन को लेकर के आता है और इसके साथ
उदाहरण देता है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन का कैसे पतन हो चुका है मॉडर्न वर्ल्ड में। यानी आधुनिक संसार में जो पाश्चात्य सभ्यता है, मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो कैसे मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो कैसे डिक्लाइन हो चुका है, ये इलियट कहना चाहता है। ओके, In Eliot's words, the collocation of these two representative of Eastern and Western association. यानी इलियट के शब्दों में जो दो सभ्यता ईस्टर्न और वेस्टर्न का जो एसेटिसिज्म है, एसेटिसिज्म का मतलब होता है संन्यासवाद जिसको बोल सकते हैं या त्याग की बात करते हैं, उनका जो मिलन है एज द कल्मिनेशन ऑफ द पार्ट ऑफ द पोएम, इस पोएम का कल्मिनेशन की तरफ पहुंचाती है, इस पोएम को पूर्णता की तरफ पहुंचाती है। इट्स नॉट एन इंसिडेंट, एक एक्सीडेंट नहीं है, एक दुर्घटनावश नहीं है। टू पुट दैट मोर सिंपली, स्क्वीजिंग टुगेदर ईस्टर्न बिलीफ्स ऑन डिटैचमेंट, यानी ये कहता है कि बहुत ज्यादा सिंपल बात करें कि स्क्वीजिंग टुगेदर ईस्टर्न बिलीफ्स ऑन डिटैचमेंट, यानी अनासक्ति का जो पूर्वी विश्वास है उसको स्क्विश करता है वेस्टर्न बिलीफ्स ऑन द सेम वाज इंटेंशनल, यानी इसी प्रकार जो पश्चिमी विश्वास है वो जानबूझ करके इसी के ऊपर। इट मींस समथिंग टू इलियट एनी थ्योरीज, इलियट इसमें कुछ जाता है कि दोनों ही थ्योरी जो है वो बराबर है, ईस्टर्न बिलीफ्स और वेस्टर्न बिलीफ्स दोनों को वो स्क्विश करना चाहता है, मिलाना चाहता है। डिटैचमेंट की जो थ्योरी है वो दोनों ही सिद्धांतों में दी गई। एंड विद दैट यू हैव गॉट द एंड ऑफ द फायर सरमन, इसी के साथ फायर सरमन पॉइंट जो है यहाँ पर पूरी होती। नाउ दैट वी हैव गॉट द पार्ट कवर्ड, इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द वाटर, यानी इसका ये जो पार्ट है वो पूरा कवर हो चुका है। द पेसेज ब्रिंग सेक्शन थर्ड फुल सर्किल बैक टू द टाइटल, द फायर सरमन। इन द बुद्धा सरमन फायर सिंबलाइज द सफरिंग एंड डिप्रेविटी। फायर का मतलब है कष्ट, डिप्रेविटी दैट रिजल्ट फ्रॉम लस्ट, जो कहां से आती है, वासना से आती है। एंड द लव ऑफ वर्ल्डली प्लेजर, जो वर्ल्डली खुशियां हैं उनके प्रति अगर हम प्रेम करते हैं और लस्ट रखते हैं तो हमारे पास दुख आएगा और हमारे पास भ्रष्टता आएगी, पतन आएगा। टू एंड सफरिंग एंड डिप्रेविटी दे मस्ट बी फॉरसेकन। अगर सफरिंग और डिप्रेविटी को, अगर मतलब कष्ट और इस पाप से अपने को मुक्त होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लस्ट को छोड़ना पड़ेगा, वर्ल्डली प्लेजर को छोड़ना पड़ेगा। द मैसेज इन द बुद्धा सरमन इज द मेजर थीम इन दिस सेक्शन ऑफ द वेस्टलैंड। ये जो वेस्टलैंड का सेक्शन है उसकी जो मेजर थीम है वो यही है, बुद्ध के उपदेश। ओके, तो अब अपने अगली पोइम पढ़ेंगे कल की वीडियो में, जिसके अंदर लिखा है डेथ बाय वाटर। बड़ी छोटी पोइम है, तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।